जी थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ग्लैड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस योर प्रोग्राम और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रिगार्डिंग infant feeding. Pakistan is quite behind our you see neighboring countries. हमारे यहाँ जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है ये इंडिया और बांग्लादेश से कहीं कम है और ये हार्डली 48% है। और इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं वो भी हमारे यहाँ इंडिया और बांग्लादेश की निस्बत बहुत कम है। और तीसरी बात यह है कि जो वीनिंग प्रैक्टिसेस हम कहते हैं कि 6 मंथ पे बच्चे को जो है वीनिंग फूड शुरू की जाए वो भी इनएप्रोप्रिएट और लेट होती है। और इसी रीज़न की वजह से 40% ऑफ आवर चिल्ड्रन दे आर मेल नरिश एंड दे आर स्टंटेड। अच्छा, स्टंटेड से मुराद ये है कि सिर्फ उनकी ग्रोथ इफेक्ट नहीं हो रही, उनका कद छोटा नहीं है बल्कि उनकी डेवलपमेंट जो है वो भी कम है। ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन वेट एंड डेवलपमेंट बेसिकली मीन्स इंक्रीज इन स्किल। सो इन प्रैक्टिसेस की वजह से कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल रहा, वीनिंग लेट हो रही है, तो हमारे 40% बच्चे जो हैं दे आर स्टंटेड। ओके, समझ आ गया मुझे। एंड आई थिंक अगर हम लोग इसको ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहें तो हम किस तरीके से बता सकते हैं पेरेंट्स को कि कितना क्रूशल है कि हम अपने इन्फेंट्स को फीड करें। हमारी क्या प्रोटोकॉल्स हैं फीडिंग के फ्रॉम द फर्स्ट आवर टिल 2 years? आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा? देखें जी, हम रिकमेंड ये करते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो विद इन फर्स्ट आवर बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग जो है विद इन फर्स्ट आवर शुरू हो जानी चाहिए जी। और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है दिस मस्ट बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 month ऑफ एज। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स के ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट मिल्क, नथिंग एल्स। अच्छा, हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि बच्चा पैदा होता है तो अभी माँ लेबर रूम में होती है, बच्चा स्टेबल होता है तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनके हवाले कर देते हैं और वो बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग से पहले ही कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं, घुट्टी शहद या पानी या इस तरह की चीज़ दे देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि बच्चे को इन्फेक्शन का डर होता है और कोई नई इन्फेक्शन हो जाती है और क्योंकि गंदे हाथों से देते हैं फिर उसकी ज़रूरत भी नहीं है और फिर बच्चे की जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो लेट हो जाती है। तो यहाँ ये है कि पेरेंट्स को और स्पेशली मदर को ये समझाने और काउंसल करने की ज़रूरत है कि बच्चे को जैसे ही पैदा हो उसको सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करानी है। ठीक है, समझ आ गया मुझे। और सिमिलरली हाँ जी, और मैंने बात की है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की। एक्सक्लूसिव का मैंने बताया है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है 6 महीने तक। अच्छा, जो बच्चा माँ का दूध पी रहा है और उसको पानी की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि तकरीबन 78% जो होता है 87% इसमें दूध में पानी होता है, तो एक्स्ट्रा पानी की गर्मियों में भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है तो उसको पानी की या घुट्टी की शायद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने पे हम कहते हैं कि इसको आप जो वीनिंग फूड है वो शुरू कराएं। अच्छा, और वीनिंग फूड में ऐसे है कि शुरू में हम कहते हैं कि इसको सॉफ्ट डाइट दें, जैसे कि हमारे यहाँ अच्छा फीडिंग फूड वो होनी चाहिए जो कि होममेड हो जी, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो और सस्ती भी होनी चाहिए। ज़ाहिर है सारे पेरेंट्स जो हैं अफोर्ड नहीं कर सकते और उसमें जैसे हम कहते हैं कि वो चावल की खीर बना के दे दें या कोई पोरेज या दलिया दे दें या मैश बनाना दे दें। अच्छा, हाँ, केला मैश करके वो दे दें। और शुरू में ये है कि पहले 2-3 महीने में 2 और 3 फूड ही काफ़ी होती हैं। ठीक है, और दिन में 2-3 दफ़ा अगर वो बच्चा सॉलिड फूड खा रहा है तो काफ़ी है। और ग्रेजुअली चीज़ें जो है हमने इंट्रोड्यूस करनी है और वो चीज़ें करें जो बच्चा इजीली खा भी सके और इजीली हजम भी कर सके। ठीक है, समझ आ गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर राय। अच्छा, अगर हम लोगों को ये समझाना चाहें कि कॉमन चैलेंजेस क्या फेस करती है पाकिस्तानी अवाम, स्पेशली पाकिस्तानी फैमिलीज़, कुछ देखें काफ़ी दफ़ा फार्मूला मिल्क की मार्केटिंग जो है वो हमें बड़ा इंस्पायर करती है कि हाँ हम फार्मूला मिल्क दें। मेजी बेबी का एक कॉन्सेप्ट होता है। काफ़ी दफ़ा जो है एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के अंदर कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, हस्बैंड्स इतने सपोर्टिव शायद नहीं होते। क्या ये कॉमन चैलेंजेस पाकिस्तान में जो हम फेस करते हैं मदर्स, क्या ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है? क्या चैलेंजेस हैं वो? हाँ जी, बिल्कुल बात बिल्कुल आपने ठीक की। देयर आर मैनी चैलेंजेस जी। अच्छा, एक तो ये बात है कि जहाँ तक गवर्नमेंट का तल्लक है, गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन मौजूद है
लॉ मौजूद है, असेंबली ने बिल जो है ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्शन बिल पास किया हुआ है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में है कि उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हॉस्पिटल में और बाकी जगहों पे नहीं होती। और इसीलिए यह है कि फार्मूला जो कंपनीज हैं वो पेनिट्रेट करती हैं वो हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स को और वो इवन पेरेंट्स को, और वो चीज़ जब फार्मूला जो मिल्क है ये पेरेंट्स या मदर्स देखती हैं तो वो फैसिनेट होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ ये है कि लॉ मौजूद है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। ये गवर्नमेंट के लेवल पे ज़ाहिर होगा, लेकिन इसमें हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं उन्होंने भी अपना रोल प्ले करना है, सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं है। सेकेंडली ये है कि जिसमें डॉक्टर्स हैं, LHVs हैं और बाकी जो अमला है, नर्सेज हैं, ये सारी जो हैं ये भी शामिल हैं। और एट द सेम टाइम हमने पेरेंट्स को और मदर्स को उनको भी समझाना है, उनको भी एजुकेट करना है। अच्छा, इसके अलावा बाकी जो चैलेंजेस हैं ना वो सोशल हैं, और या जैसे कि फैमिली का प्रेशर है या पेरेंट्स का है, या स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, उनका प्रेशर होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, कई पेरेंट्स जो हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली कहते हैं जी ये घुट्टी ज़रूरी है और ये शहद देना है, वो उससे पूछे बगैर पहले ही दे देते हैं। और या फिर ये है कि अगर मदर जो है वो इलिटरेट है तो उसका ज़हर है, ये उसको पता ही नहीं है, किसी ने काउंसल ही नहीं किया। या मदर जो है वो कहीं नौकरी कर रही है, एम्प्लॉयमेंट है उसकी, जॉब है उसकी, तो फिर उसको डिफिकल्टी है, हो सकता है जॉब पे कोई जगह ही ना हो ब्रेस्ट फीडिंग की, बच्चे को ले जा ना सके, और ये बहुत होता है। नहीं है। और क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं पाकिस्तान में, और हम किस तरीके से चैलेंजेस से डील कर सकते हैं एक्चुअली? हाँ जी, बेसिकली तो ये है कि इसमें मदर को अवेयरनेस देनी है, मदर को काउंसल करना है और पेरेंट्स को भी साथ काउंसल करना है। और ये काउंसलिंग और ये जो उसको समझाना है, ये प्रोसेस शुरू होगा जब प्रेगनेंसी शुरू होती है। अच्छा। जब माँ एंटीनेटल चेकअप के लिए आती है तो गायनी के उस वार्ड में या OPD में वहीं से उसकी काउंसलिंग शुरू होगी, वहीं से उसको समझाया जाएगा कि ब्रेस्ट मिल्क जो है क्यों ज़रूरी है, कि ब्रेस्ट मिल्क जो है ये कंप्लीट एक नेचुरल फूड है जो बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, और पहले 6 महीने तक कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मदर्स का जो है एग्जामिनेशन भी होना चाहिए, उसका वहाँ जो OPD में एंटीनेटल में आई है तो वहाँ उसका ब्रेस्ट एग्जामिन हो, उसके निपल देखे जाएँ, वो लेडी डॉक्टर जो है उसको काउंसल करे, समझाए। और फिर इसके अलावा ये है कि माँ को ये बताना ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा होगा तो पहला जो दूध आता है जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, क्लोस्ट्रम इज़ वेरी रिच इन यू सी एंटीबॉडीज़, प्रोटीन, ये बड़ा न्यूट्रिशियस होता है और ये बड़ा प्रोटेक्टिव होता है। अच्छा, क्लोस्ट्रम को जो पहले 2-3 दिन मिल्क आता है और ये थिक भी होता है, ये हम इसको कहते हैं फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द बेबी, क्योंकि ये बच्चे को कई बीमारियों से बचाता भी है। अच्छा। तो इसलिए यह है कि वो माँ को ये समझाना ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा होगा तो हमने उसको सबसे पहले विदिन 1 आवर बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाना है और ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ बच्चे मदर के अपने मसाइल होते हैं कि वो बच्चा, स्पेशली अगर पहला बच्चा है, माँ रिलेक्टेंट होती है और वो उसको समझ नहीं है, उसको फिर कुछ काउंसलिंग की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये सपोर्ट जो है ये हेल्थ प्रोफेशनल, लेडी डॉक्टर है, LHV है या कोई नर्स है, वो दे सकती है, वो समझा सकती है कि बच्चे को लैच कैसे करना है। अच्छा, वैसे तो ये टोटल नेचुरल और फिनोमिना है कि बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाएंगे तो अल्लाह ताला ने ऐसे रिफ्लेक्सेस रखे हुए हैं कि बच्चा खुद ही निपल को ढूंढ के तो वो उसको सक करना शुरू कर देता है। उसका एक रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, एक सकिंग रिफ्लेक्स होता है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर माँ को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो ज़ाहिर है हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो उसको माँ को गाइड कर सकता है, समझा सकता है। अच्छा, फिर उसको ये बताना ज़रूरी है कि 6 महीने तक आपने फीड कराना है, और फिर उसको ये ज़रूरी बताना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट मिल्क कितना ज़रूरी है, और अगर फार्मूला मिल्क या फीडर से दे रहे हैं या डब्बे का दूध है या फ्रेश मिल्क है, उसके नुकसानात क्या हैं। तो फ्रेश मिल्क जो है या डब्बे का दूध है, डब्बे का दूध में एक तो बड़े इश्यूज हैं कि एक तो जो न्यूट्रिशन और जो प्रोटेक्टिव चीज़ें ब्रेस्ट मिल्क में है, जो कि नेचुरल फूड है, कंप्लीट फूड है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जितनी मर्जी चीज़ें ये डाल लें, ये उसके मुकाबले में बिल्कुल 100% उस तरह का बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBCs होते हैं, और इम्यूनिटी की इन्हांस करने की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर है उसमें फार्मूला मिल्क में आ ही नहीं सकती। फिर रिस्क होता है कि फीडर से आप दे रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन का डर होता है और फीडर को साफ़ करना मुश्किल है,
बच्चों को डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये जो बच्चे फीडर लेते हैं उनमें ये बड़ी कॉमन है। तो ये माँ को ये समझाना ज़रूरी है। फिर इसके अलावा जो है वो ज़ाहिर है आप शुरू से ही उसको काउंसल करेंगे, समझाएंगे भाई 6 मंथ के बाद आपने वीनिंग शुरू करनी है और वीनिंग प्रैक्टिस ये हैं, ये फूड हैं। आप बजाय इसके कि मार्केट के जूसेस दें या मार्केट का जो सीरियल्स हैं वो दें या कोई बिस्किट्स दें, वो इतने न्यूट्रिशियस नहीं है। घर की फूड जो है वो बना के जो सस्ती भी होगी, न्यूट्रिशियस भी होगी, वो दें। डॉक्टर राय, ये सारी चीज़ें जो है ये ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर राय। अगर मैं आपसे पूछूं कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस, अगर आप देखें तो हमारा इन्वायरमेंट भी इतना कंड्यूसिव नहीं है मदर्स के लिए। आप देखें यूएई जैसी जगहों के अंदर हर जगह और इवन इन यूरोप आप देखेंगे सेपरेट एरियाज़ बने हुए जहाँ पे मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। नॉट जस्ट दैट, आपको काम से छुट्टी थोड़ी लंबी मिलती है कि ताकि मम्स जो हैं वो 6 महीने तक एटलीस्ट ब्रेस्ट फीडिंग सही से करा सकें। आपको लगता है पाकिस्तान में इस तरह की इन्वायरमेंट है जो कि सपोर्ट करती है मदर्स को, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? अब इस लिहाज से ज़रा ये है कि थोड़ा सा हमारा ये वीक एरिया है। लेजिस्लेशन मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन में ज़रा कमी है। उसमें भी मैंने कहा था ना कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं और बाकी सिविल सोसाइटी है उसको भी अपना रोल प्ले करना है। जहाँ तक वर्क प्लेस पे डे केयर का है तो कुछ जगहों पे डे केयर सेंटर हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में हैं या कुछ एरिया में, लेकिन मेजॉरिटी में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ कोई डे केयर सेंटर नहीं है या जहाँ बैठ के वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सके वो नहीं है। आल्दो के डिलीवरी के बाद उसकी मैटरनिटी लीव जो है वो होती है 45 डेज तक होती है, लेकिन वो इनसफिशेंट है। और फिर ये है कि माँ को हम ये भी सपोर्ट दे सकते हैं कि अगर वो नहीं करा सकती तो माँ अपना दूध जो है एक्सप्रेस करके वो फ्रिज में रख सकती है और वो स्टोर हो सकता है और वो 2-3 दिन तक, बल्कि फ्रिज में रखेंगे तो 2-3 दिन तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा। अगर फ्रीजर में हो तो ज़्यादा देर तक भी चल सकता है। अच्छा। मतलब ये अवेयरनेस देने के लिए देनी ज़रूरी है। पेरेंट्स को या मदर को ये भी बताया जा सकता है कि अगर वो वर्क प्लेस पे नहीं है तो वो घर पे एक्सप्रेस करके रख जाए, और पीछे से ये है कि वो उसको वार्म करके वो दे सकते हैं। ठीक है। वार्म का ये है कि उसको बॉयल नहीं करना होता। अच्छा। लेकिन जो कंटेनर है उसको आप उसमें गर्म पानी में रखें, ठीक है, तो थोड़ा वार्म हो जाएगा तो फिर आप वो पिला सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर राय मोहम्मद असगर।